हेलो बच्चों, नमस्कार। आज कक्षा 8 का चौथा पाठ 8 की जो संस्कृत है उसका चतुर्थ पाठ है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ठीक है, इसका मतलब हुआ है सदा आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। इसके जो लेखक हैं, इस कविता के जो कवि हैं वो हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। और श्रीधर भास्कर वर्णेकर एक राष्ट्रीय कवि हैं। ये तो एक इनका इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपको कहीं आवश्यकता नहीं लिखने की, लेकिन एक जानकारी के लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं, इनके गीत पढ़ते हैं। चल चल पुरतो निगेहि चरणम, सदैव पुरतो निगेहि चरणम, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानम नगारोहणम, बलम स्वकीय भवति साधनम। पहले दो लाइन देखते हैं। चल चल पुरतो निगेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका अन्वय क्या हुआ दोनों लाइनों का? चल चल पुरतो चरणम निधेहि, सदैव पुरतो चरणम निधेहि। ठीक है, तो क्या है कि हे मानव, चल चल माने चलते रहो, चलते रहो। पुरतो माने आगे, चरणम माने पैरों को, निधेहि माने रखो, यानी अपने पैरों को आगे बढ़ाते चलो। तो इसको कैसे लिखोगे, अर्थ में कैसे लिखोगे कि हे मानव तुम चलो चलो, चल चल हे मानव तुम चलो चलो, पुरतो चरणम निदेहि, पुरतो माने आगे अपने कदम बढ़ाते चलो, सदैव पुरतो चरणम निदेहि, सदैव हमेशा पैरों को आगे ही बढ़ाते चलो। अब इसको अर्थ में कैसे लिखोगे, तो अन्वय का अर्थ हो गया। अब इन दो लाइनों का अर्थ कैसे लिखेंगे कि हे मानव तुम चलो चलो, आगे कदम रखो, सदैव हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते चलो। ठीक है, फिर वो नीचे की 4 लाइन देखें। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानम नगारोहणम, बलम स्वकीय भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इसका अन्वय देखेंगे। निज निकेतनम, अन्वय का मतलब होता है कि जो आगे पीछे शब्द होते हैं उनको एक ही सीक्वेंस में लगा के रखें, जिससे उसका अर्थ लिखने में आसानी हो। आपको अन्वय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये लाइंस दी जाएं तो सिर्फ आपको उनका अर्थ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, निज निकेतनम, निज माने अपने, निकेतनम माने घर को, ननु माने निश्चय ही, गिरि शिखरे पर्वत शिखर पर है, निश्चय ही अपना घर पर्वत शिखर पर है। विनैव यानम, बिना एव यानम, यान के बिना ही, नगारोहणम, नगारोहणम माने पर्वत शिखर को पर चढ़ना है, बिना यान के ही पर्वत शिखर पर चढ़ना है। स्वकीयम बलम साधनम भवति, स्व माने अपना, बल ही साधन होता है, अपनी शक्ति ही अपना साधन होती है, यानी जितनी हमें क्षमता है वही हमारा साधन है। हमें अगर क्षमता होगी तो हम पर्वत पर चढ़ सकेंगे, अगर हमें ताकत नहीं होगी, हमें शक्ति नहीं होगी तो हम पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। सदैव पुरतो चरणम निधि, सदैव माने हमेशा, पुरतो माने आगे, चरणम माने पैर रखते चलो, हमेशा अपने पैर आगे बढ़ाते चलो। अब इसको अर्थ में कैसे लिखोगे? अपना घर पर्वत पर है, अपना घर पर्वत पर है, हमें निज गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, अपना घर पर्वत शिखर पर है। विनैव यानम नगारोहणम, हमें जहाजों के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। बिना एव यानम, यान के बिना ही हमें पर्वत पर चढ़ना है। बल स्वकीय भवति साधनम, स्वकीय अपना बल ही, अपनी ताकत ही अपना साधन होती है, अपना बल ही अपना साधन है। सदैव पुरतो निदेहि परम, अतः हिम्मत के साथ हमेशा आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ। तो ये पूरा एक आपके 8 लाइन्स का अर्थ हो गया। पहले 2 लाइन का है, फिर उसके बाद 4 लाइन का और लिखा हुआ है। फिर अब देखेंगे नेक्स्ट 4 लाइन। ठीक है, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवा परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो। 4 लाइन का पहले अन्वय देख लेंगे। पथि विषमा प्रखरा पाषाणा, पथि माने रास्ता, विषम टेढ़ा मेढ़ा है, प्रखरा माने नुकीले, पाषाण माने पत्थरों से, रास्ते में रास्ता बहुत टेढ़ा